विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं पोलिंग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ। अध्यक्ष जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो पोलिंग बूथ पर जो है वो बीजेपी काफी मजबूत होने का दावा करती है, क्या कुछ प्लान कल के लिए? देखिए, आज और कल एक एक मतदाता तक मिलना और भाजपा पक्ष मतदान हो, इसके लिए हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा हमारे बूथ अध्यक्ष काम में लगे हुए हैं। हर घर में झंडा लग जाए, हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच जाए और आज और कल में उसके पूरे एक स्वरूप को बूथों पर चल रहा है। और प्रतिस्पर्धा भी है हमारे कार्यकर्ताओं में कि कौन सा बूथ है जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाला बूथ बनेगा, क्योंकि हमने उन बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने की बात भी की है जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को 70% अधिक मत हमको प्राप्त होने वाले हैं। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण, दूसरा, हम देश के लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़े दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो बाई इलेक्शन में जो मत प्रतिशत कम रहता है वो मत प्रतिशत बढ़ाना भी हमारा एक कर्तव्य रहता है और उस नाते भी हमारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता भाजपा का कार्यकर्ता था वो भी मतदान के लिए आ रहा है और मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और भाजपा को अभी तक सर्वाधिक मतों से जीतने वाली विधानसभा केदारनाथ बनने वाली है। केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार केदारनाथ के विकास को लेकर, पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्राथमिकता में रहते हैं, तो लगता है कि एक जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष संगठन के नाते आपकी भी है कि इस सीट को जिताकर जो है वो ये संदेश पूरे देश में दिया जाए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के आधार पर पूरे देश में एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई है। तो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जाएगी कि अगर ये सीट जीतती है बीजेपी, तो जो पोर हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है पार्टी की या हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ है, वहाँ से पूरे देश में एक संदेश जाए। देखिए, यहाँ का मतदाता भी ये संदेश देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार का लगाव बाबा केदारनाथ धाम के प्रति है वो यहाँ की जनता इस बात को समझती है और पिछले दिनों जो यात्रा बढ़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उन अथक प्रयासों का ही परिणाम है। तो जनता इस चुनाव में मोदी जी को ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर संदेश देने वाले कि जो हिंदुत्व का पक्ष है, जो हमारा सनातन संस्कृति का पक्ष है, उसका केंद्र केदारनाथ है और केदारनाथ से सर्वाधिक मतों से भाजपा को जिता के भेजने वाले। और जहाँ तक मैं सत्ता में नहीं हूँ लेकिन विधायक हूँ और उसके बाद भी विधायक निधि को खर्च न करने के एक अपनी, मैं कहता हूँ कि अयोग्यता को भी मनोज रावत ने प्रदर्शित किया है और मैं कह सकता हूँ इस सब बातों का जवाब जनता जो है प्रत्याशी के नाते उनको देने वाली है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन केवल दिखावा मात्र था। प्रत्याशी अकेले घूम रहे थे, उनके जो टिकट के दावेदार हैं वो हमारे संपर्क में भी सब लोग रहे, उन्होंने सबने से बातचीत हुई है। कांग्रेस का जो आंतरिक द्वंद्व है उसको समेटने की हरीश रावत जी का प्रयास किया गया, लेकिन जिस प्रकार का माहौल केवल अपना को दिखाने का था, पत्रकार वार्ता हो रही तो सारे के सारे नेता एक जगह बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर जा रहा है। आप शुरू में कांग्रेस के लोग ने मंत्री क्यों लगाए? मंत्री हमारा कार्यकर्ता है, हम अपने एक एक कार्यकर्ता काम पे लगाते हैं। हमारे अनेकों विधायक भी काम पर लगे थे, मंत्रीगण लगे थे। अब कांग्रेस के 20 विधायक अगर वो काम पर ही नहीं लगे तो ये तो कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व है, उसका परिणाम भी जनता समझती है और इस मतदान के बाद बीजेपी बहुत अच्छे मतों से केदारनाथ सीट को जीतने वाली है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका साफ तौर से कहना है कि कल जो मतदान केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने जा रहा है उसमें जो पार्टी का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, वो पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो मतदान करने के लिए लोगों को घर से निकालेगा। और जब 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तो केदारनाथ की विधानसभा से एक संदेश जो है वो पूरे देश ही नहीं विश्व में भी जाएगा कि जो सनातन संस्कृति का जो केंद्र है वहां पर भगवा लहराया है।